नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। के पाठक के पूर्व के लिए गए फैसलों पर अब पैनी नजर रखेगी बिहार सरकार। शिक्षा विभाग में एसीएस एस सिद्धार्थ की जो है सुधार एक्सप्रेस चलने वाली है। यानी जब शिक्षा विभाग में के पाठक अपर मुख्य सचिव बने हुए थे, वो जब एसीएस थे, तब उनके लिए गए तमाम फैसलों की वजह से कई ऐसे फैसले के पाठक ने लिए जिसकी वजह से शिक्षा विभाग और कई शिक्षक संघ आमने सामने आ चुके थे। अब शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक संघ के साथ मिलकर काम किया जाए, इसलिए जो फैसले के पाठक ने लिए थे उन फैसलों पर अब सुधार एक्सप्रेस चलने वाला है। उन फैसलों को अब एसीएस यानी शिक्षा विभाग के जो नए एसीएस बने हैं, अपर मुख्य सचिव बने हैं एस सिद्धार्थ, वो उन फैसलों का सुधार करने वाले हैं। शिक्षा विभाग में सुधार एक्सप्रेस की गाड़ी अभी और तेज दौड़ेगी। पिछले कुछ माह से शिक्षक संघ और विभाग के बीच मचे संग्राम के कारण सरकार की विश्वसनीयता भी दांव पर लगी थी। संघ और सरकार कई मसले पर आमने सामने थे। इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा। लगभग 20 लोकसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर पर नोटा रहा। सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव में शिक्षा विभाग को अत्यंत विवादों में रहे अपर मुख्य सचिव के पाठक से मुक्ति लेनी पड़ी। यह जिम्मेदारी एस सिद्धार्थ को सौंप दी गई है। नए अफसर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आते ही पूर्व के कई निर्माण को पलट कर यह संकेत तो दे दिया है कि शिक्षा विभाग में अब पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आते ही पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के उन निर्णयों को पलटना शुरू कर दिया जो जनहित में नहीं थे। उनमें से एक निर्णय सरकारी स्कूलों में 3 दिन या उससे ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काटने का प्रावधान था। कि अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उस निर्णय को पलट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते उनका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। शिक्षक और टोला सेवक उनके अभिभावक से संपर्क करें। नाम केवल आवास परिवर्तन होने की स्थिति में अभिभावक के अनुरोध पर ही हटाया जा सकता है। पंजी से बच्चे का नाम हटाने से पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। ज्ञात हो कि पाठक के निर्देश पर पिछले सत्र में लाखों छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों से नामांकन रद्द कर दिया गया था। अब शिक्षा विभाग के प्रभारी एसीएस एस सिद्धार्थ ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के वेतन जारी करने का भी रास्ता साफ कर दिया। इस सिद्धार्थ के एक निर्णय से विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर लगी रोक हटी। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस ने एक निर्णय के जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। इस सिद्धार्थ ने यूनिवर्सिटी के अकाउंट को अनफ्रीज करने का निर्णय विगत दिनों राज्यपाल की हुई बैठक में शामिल होने के बाद ले ली, जिससे हजारों कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया। कि शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कई ऐसे फैसले रहे जिनके वजह से वो विवादों में घिरे रहे थे। शिक्षा विवाद भी आए दिन विवादों में रहता था, लेकिन अब उनके लिए गए कई फैसलों को बदला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया था, उनके कुलपतियों का जो अकाउंट फ्रीज कर लिया गया था, उन अकाउंट को भी खोल दिया गया है और उनके वेतन पर रोक को भी हटा लिया गया। ये फैसला एस सिद्धार्थ ने लिया। और इतना ही नहीं, एक और फैसले को पलटा जाएगा। वो फैसला ये कि 2 या 3 दिन से अधिक जो छात्र छात्राएं स्कूलों में अनुपस्थित होते थे उनके नाम काट दिए जाते थे। अब उस फैसले को भी एस सिद्धार्थ जो है वो पलटने वाले हैं। तो देखिए, के पाठक के लिए गए फैसलों पर अब सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कहना है एस सिद्धार्थ का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।